अपॉन आई एस प्लस एफ प्लस डी। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें मिल गया। ठीक है? हाँ ठीक है? जी सर। अब इसके अंदर ये एफ अपॉन आई क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 100 होती है। ठीक है? हाँ जी। और ये प्लस एफ प्लस डी क्या है, इसको हम एडिटिव कांस्टेंट बोलते हैं। समझ गए? एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है? ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है और ये एडिटिव कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होता है। ठीक है? हाँ जी। अब ये जो एडिटिव कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर होती है। एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप है अगर हमारे टैक्योमीटर का। ठीक है? ठीक है? ठीक है? अगर हमारे टैक्योमीटर का, टैक्योमीटर मतलब अगर थेडोलाइट, थेडोलाइट का जो सा टेलीस्कोप है, अगर वो एक्सटर्नल फोकसिंग है तो एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है? ठीक है? एक्सटर्नल मतलब सर? स्टूडेंट, आपको मैंने पढ़ाया था इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप और एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप डंपी लेवल के केस में या थेडोलाइट के केस में। जब हम उसको फोकस करते हैं, अगर वो टेलीस्कोप जो सा मूव करे तो वो एक्सटर्नल फोकसिंग हो जाता है। अगर वो टेलीस्कोप ना मूव ठीक। करे, जब हम उसका ऑब्जेक्ट लेंस या आईपीस फोकस करते हैं, अगर वो टेलीस्कोप ना मूव करे तो वो इंटरनल फोकसिंग हो जाता है। हाँ ठीक है सर। तो एक्सटर्नल फोकसिंग अगर हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो थेडलाइट है, डंपी लेवल है, जो मर्जी है, उसका टेलीस्कोप अगर एक्सटर्नल फोकसिंग है तो एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है? हाँ जी। अगर उसका टेलीस्कोप इंटरनल फोकसिंग है तो उसकी वैल्यू जो सी है वो 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है? ठीक है सर। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने आपको बोला मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की अगर वैल्यू आ जाए तो आपने 100 लिख देनी। एडिटिव कांस्टेंट की अगर वैल्यू पूछ ले, देखो ये वैल्यू 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यही गिवन है हमें, है ना? अब हाँ जी। इस एडिटिव कांस्टेंट को हम जीरो बना लेते हैं। ठीक है? इसकी वैल्यू हम जीरो बना लेते हैं, जीरो। कैसे बनाते हैं? टू मेक द एडिटिव कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, एडिशनल कन्वेक्स लेंस, एडिशनल कन्वेक्स लेंस जिसे हम एनालिटिक लेंस कहते हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं ऑब्जेक्ट ग्लास और आईपीस के बीच में। ठीक है? हम क्या करते हैं, टैक्योमीटर के ऑब्जेक्ट ग्लास और आईपीस के बीच में एक और लेंस डाल देते हैं, कन्वेक्स लेंस, एडिशनल कन्वेक्स लेंस, जिसे हम एनालिटिक लेंस कहते हैं। अगर हमने वो डाल दिया तो एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर? सर वो कैसे करेंगे फिर? टेलीस्कोप खोलना पड़ेगा? इतनी डिटेल आपको नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू जीरो कब होती है, जब कन्वेक्स लेंस, एडिशनल कन्वेक्स लेंस डाला जाए जिसे हम एनालिटिक लेंस कहते हैं। ठीक है? ठीक है। इतनी डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, बस आपने इतना याद रखना है कि अगर अगर वो कह ले कि हम टेलीस्कोप की वैल्यू, सॉरी, एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू जीरो कब होती है, तो यहाँ वो पूछ ले कौन सा लेंस डाला जाता है अगर एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है, तो आपने कहना है एनालिटिक लेंस। ठीक है? एनालिटिक लेंस डाला जाता है ठीक है। तो उसके वो कन्वेक्स लेंस होता है, तो वो उससे क्या होता है, आपकी एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है? क्लियर है? ओके सर। तो अब ये जो केस था, देखो ये जो हमने जनरल प्रिंसिपल पढ़ा, इसके अंदर एक चीज याद रखना, इसके अंदर लाइन ऑफ साइट ट्रू हॉरिजॉन्टल है ना? है ना? लाइन ऑफ साइट हाँ जी। ट्रू हॉरिजॉन्टल है, और जो सा हमारा स्टाफ है वो वर्टिकल है, ट्रू वर्टिकल। हाँ जी। ठीक है? ये चीज याद रखनी है आपने, आगे यूज होगी, आगे जब पढ़ाऊंगा कहाँ पे यूज होगी तब आपको पता लगेगा। ठीक है? हाँ जी सर। अब हम स्टूडेंट इसके इसके बेस पे छोटा सा न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। ठीक है ना? देखो टेक्नोमेट्री बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आने ही आने, तो आपने ध्यान से पढ़ लेना है ये। तो हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। ठीक है? अभी अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:40। पहला पीरियड कितने बजे तक होता है? पहला 11:30 सर। 5 मिनट की ब्रेक कर ले, फिर उसके बाद कर लेंगे हाँ जी सर। 45 पे हम न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है? ओके सर। चलो 5 मिनट 45 पे दोबारा रिज्वाइन करेंगे। ठीक है? अब बच्चे अटेंडेंस नहीं हुई, स्टूडेंट मैं फिर बोल रहा हूँ, 16 बच्चे हैं, मुझे मिला के अटेंडेंस नहीं हुई पहले पीरियड की, दूसरे पीरियड की में मैं इकट्ठी अटेंडेंस लूंगा, 16 बच्चे हैं। ठीक है? ठीक है? हाँ जी। सारे ओके ज्वाइन, सर। सारे ज्वाइन कर जाना, 16 के 16।